राधे कृष्ण दोस्तों। जो उपासक बड़ी उत्सुकता से क्षण क्षण में यह कहता है कि मेरे पे बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, तो भगवान व्यासदेव जी अपने अनुभव से ये बात कह रहे हैं कि जो साधक क्षण क्षण में उत्सुकता से पुलकित होकर के ये अंतःकरण से अनुभव लेते हुए कहता है कि मेरे प्रभु इतने दयालु है कि मुझ पे अनगिनत कृपा बरसा रहे हैं तेज बारिश की तरह। अब मेरे में कोई त्रुटि रह गई होगी भगवत मार्ग में, तो मेरे गुरुदेव के संबंध से वो त्रुटि भी माफ हो जाएगी। मतलब ध्यान से समझिए मित्रों, एक कल्पना करती रहनी है हमें, कृपा के ख्वाब लाने हैं वैसे ही जैसे वो अस्तित्व में हो रहे हैं। जैसे भागवतिक लोग एक ही बात को जैसे सोचते रहते हैं तो भविष्य में वो सोच वास्तविकता में उतरने लगती है। ये उनके सिद्धियों द्वारा होता है। जो अनुभवी साधक है उन्होंने इस बात को अनुभव किया होगा। इसलिए प्रतिपल वास्तविकता में कृपा प्राप्त करने के लिए हमें वैसी प्रतिपल कल्पना करती रहनी है कि मेरे विकारों को माफ कर दिया है, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरा संबंध करवाया है प्रभु से और इसीलिए मेरा पूर्ण समर्पण प्रभु ने स्वीकार्य कर लिया है। तभी मेरे हर क्षण हर पल कृपा ही कृपा बरस रही है। अब हम तो प्रतिकृत्य हो गए, अब हमें तो चरणारविंद के दासत्व का पद प्राप्त होगा। अब हम तो लाडली को करीब से देखेंगे, उनके पास जाएंगे, उनकी सेवा में रहेंगे, उनकी आज्ञा में रहेंगे। यह सौभाग्य की बात है। फिर देख लेना, इससे ही प्रतिपल कृपा प्राप्त होगी। ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए दिमाग में। ये वेदव्यास जी के वचन है, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को अपने आराध्य देव की कृपा में स्वयं से ही सम्मिलित करा देना है कि बहुत कृपा है चारों तरफ, मेरे कृपा ही कृपा है, मुझे कृपा घेरी हुई है। यद्यपि मैं पापी अधम हूँ, फिर भी गुरुदेव की कृपा से आराध्य देव की कृपा मेरे पे बरस रही है। चारों तरफ से कृपा मेरी रक्षा में तैनात है। ऐसे कृपा का कवच मैंने पहन रखा है। अभी माया मुझे कभी परास्त नहीं कर सकती। तत्एनु कंपामाम शुष्मिक्षमानु। वो साधक ऐसे ही प्रतिपल कृपा को ही देखता रहता है, और जब उसमें दुख आता है कि कोई निंदा अपमान कर दे, तब वो स्वयं को ही समझता है कि इस शरीर द्वारा कोई अपराध बना होगा, ये उसी का फल है, पर ये भी मिट जाएगी क्योंकि कृपा मेरे साथ है। दुख आया है पर उससे भी ज्यादा कृपा आएगी, ऐसा ही मानना है। दुख में जो भी दुख सुख आए तो उसे सहना है। अगर धन सुख आ रहा है तो हर्षित मत होना, और अगर दुख निंदा अपमान धन हानि हो रही है तो दुखी मत होना। दोनों परिस्थिति में समान भाव रखना है कृपा को देखकर, और उसे सह जाना है। और प्रेम पूर्व हृदय से, गदगद वाणी से, पुलकित शरीर से बार बार ये कहना है कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, आप संभाल लेना कि कहीं ये मन विचलित ना कर दे जिससे आपसे विमुख हो जाऊं। आप देख लेना कि मैं कहीं आपको भूलूं ना। ऐसे शरणागत होते हुए भी बारंबार शरणागत होते रहना है कि हे श्री जी बाबा, मैं आपकी शरण में हूँ। अब अंतिम बात, इस प्रकार जो जीवन व्यतीत करता है वो बड़े से बड़े योगी तपस्वियों से भी उच्च परम पद को प्राप्त कर लेता है। ये ठीक ऐसे ही होता है जैसे एक अरबपति पिता अपने बिगड़े हुए गवार बच्चे के नाम सारी संपत्ति करता है। दुनिया में होंगे संस्कारी ज्ञानी बहुत बच्चे होंगे, परंतु वो पिता अपने अज्ञानी बच्चे के नाम ही संपत्ति करता है, क्योंकि वो उसका खुद का बेटा है। ठीक ऐसे ही दुनिया में बड़े बड़े योगी तपस्वी होंगे, परंतु आप ऊपर बताए गए मार्ग पे यदि चलते हो तो प्रभु आपको आपका बच्चा समझ के अति उच्च परम पद दिलवाते हैं। ऐसे जो संपूर्ण कर्मों से प्रभु को समर्पित होके दुख सुख में समभाव रख के मेरे प्रभु मेरे पे बहुत कृपा करते हैं, ऐसा बार बार विचार करता है, वो प्रभु के चरणारविंद में निश्चित पहुंच जाता है। वो निश्चित रूप से कुंज महल की दंपत्ति संपत्ति को प्राप्त करता है। ये बहुत बड़ी बात है। अहंकार के कारण ये सब हम नहीं जान पाते, परंतु निरंतर सत्संग यदि करते रहे तो यही वृत्ति केवल रह जाती है। बस फिर इसी से प्रतिपल कृपा बरसती रहती है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।